हाय बच्चे। पिछले वीडियो में हम लोग जो है पिछले वीडियो में जस्ट इससे पहले रिलेशन का जो हम लोग पार्ट 1 देखे, पार्ट 1 में हम लोग देखे इम्पेटिव रिलेशन के बारे में। और इम्पेटिव रिलेशन में देखे कि समूह छः पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि r = 5। डैट मीन्स आर में एक भी एलिमेंट्स अवेलेबल ना हो। यानी जैसे एक एग्जांपल भी बताए थे A = सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन ए कॉलेज। तब इसमें देख लीजिए जैसे R = दे दिया A, B सच डैट A, B का भाई है, A, B का भाई है। आप समझ लीजिए कि चूँकि हम जान रहे हैं हम कॉलेज के जो है टोटल लड़कियों का जो सेट लिए हैं उसमें कोई भी दो लड़की एक दूसरे का भाई नहीं हो सकते, इसलिए क्या हो जाएगा R खाली रह जाएगा, रिक्त संबंध रह जाएगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं आया। ये अब हम लोग इससे आगे समझेंगे। तो जो बच्चे बैक का वीडियो नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए और इसको नोट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे सेकेंड में। हाँ, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है हम लोग को समझना है रिलेशन में यूनिवर्सल रिलेशन को। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया सार्वत्रिक संबंध। इम्पेटिव समझ गए थे। अब सार्वत्रिक संबंध क्या कह रहा है, क्या समोच्च ए पर आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, मतलब ए में जो अवयव आ गया सब का सब, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। मतलब जो भी एलिमेंट्स ए में दिया हुआ है वो रिलेटेड हो खुद के टोटल एलिमेंट्स से। ठीक, ऐसा हम समझ सकते हैं कि R जो है वो इक्वल हो जाएगा A क्रॉस A में। A क्रॉस A निकालने का मतलब ही हो गया कि A का जो भी एलिमेंट्स है वो A के एलिमेंट्स से जितना पॉसिबल ऑर्डरेड पेयर बनता है टोटल का टोटल A क्रॉस A में ही होगा। और अगर R A क्रॉस A के इक्वल हो जाता है तो ये जो डिफिनेशन है A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयव से संबंधित हो तो उसको ही सेटिस्फाई कर देगा। यानी यूनिवर्सल रिलेशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि R किसके इक्वल हो, A क्रॉस A के। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं, माना कि A किसी विद्यालय के सभी लड़कों का समूह है। यहाँ लड़कों का लिए है, ठीक है ना, सभी लड़कों का समूह है। ठीक है, यहाँ पर सेट ए ले लिए और उस पर जो है ना उस पर डिफाइन एक रिलेशन लेते हैं, ले लिए A, B। ठीक, दो लड़के ही होंगे, जब भी लड़कों का समूह है तो दो लड़के ही होंगे। A तथा B के उम्र का अंतर 100 वर्षों से कम है, ऐसा दे दिया। ठीक, समझना हम लोग को। पहले क्या करा, माना कि ये किसी स्कूल के सभी लड़कों का समूह है। अब मान लीजिए एक स्कूल है, उसमें जो भी लड़के होंगे वो 5 साल या 4 साल से तो अधिक के होंगे और उसका जो अधिकतम उम्र होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 30 हो सकता है ना। यहाँ पे कह रहा है क्या, आपको जो है R में जो एलिमेंट्स लेना है A, B, कह रहा है A तथा B के उम्र का अंतर 100 वर्षों से कम है। तो हम क्या जानते हैं, उस स्कूल में जितना बच्चा होगा सब एक दूसरे से 100 वर्षों से कम ही का अंतर का होगा। कन्फर्म है, यानी सब एलिमेंट्स A का जो भी अवयव है वो A के सभी अवयव से संबंधित हुआ। अब मान लीजिए उस स्कूल में बहुत सारा लड़का है, उसमें से एक लड़का है राम, ठीक है, और सब भी लड़का है ABCD करके हम ले लेते हैं। राम का A से उम्र का अंतर 100 से कम, कन्फर्म होगा। राम का B से अंतर, राम का C से अंतर, यानी राम का सभी से उम्र का अंतर कितना 100 से कम हो जाएगा। अब फिर सोचिए, अब A का राम से देखते हैं, A का भी राम से अंतर 100 से कम, B का भी कम, फिर A का B से, मतलब सभी किसी भी ऐसा एक भी ऑर्डरेड पेयर नहीं बन सकेगा जो इस बात को सेटिस्फाई नहीं करेगा कि 100 वर्षों से कम होगा ना।
यानी सब इसको सेटिस्फाई कर देगा, कन्फर्म है करेगा, कन्फर्म ये चीज़ है कि 100 वर्ष से कम ही होगा किन्हीं दो लड़कों का अंतर। तो कन्फर्म है। आर में क्या आ जाएगा, आर में आ जाएगा, पहले ये लिख लें हम लोग, हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी दो लड़कों के उम्र का अंतर हमेशा 100 वर्षों से कम होगा। क्लियर है। अतः क्या हो जाएगा, अतः R इक्वल टू होगा ए क्रॉस ए, मतलब R में ए क्रॉस ए का टोटल एलिमेंट्स आ जाएगा, R इक्वल टू ए क्रॉस ए हो गया। सो R कैसा संबंध है, R एक यूनिवर्सल रिलेशन है। कंप्लीट इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए और फिर हम लोग इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को रिलेशन का कुछ और स्पेशल टाइप समझना है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। एकदम रिलैक्स में इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए, समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर जो है, ये क्या है, ये किस बेस पे, अभी जो टाइप्स देखे ना वो रिलेशन का डायरेक्ट जो डिफिनेशन बेस पे था वो, यहाँ पर क्या है कि रिलेशन में जो एलिमेंट्स आ रहा है ना, जो एलिमेंट्स रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है, उस एलिमेंट्स के बेस पे ये तीनों प्रकार आ जाएगा। ठीक है, उसके एलिमेंट्स के बेस पे पहला क्या आ जाता है, तो समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर रिफ्लेक्सिव यानी सतुल्य रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सभी ए में जो भी अवयव आ गया वो खुद से रिलेटेड हो। नाम से ही क्लियर होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट होना। अच्छा, आप लोग शीशा देखते होंगे, शीशा देखिए, अगर मान लीजिए शीशे के इस पार हम हैं, हमको ए समझिए, चलिए इस पार हम ए हैं, तो शीशा के अंदर क्या दिखेगा रिफ्लेक्ट होके, ये दिखेगा, यानी ए रखेंगे ए दिखेगा, अगर बी रखे बी दिखेगा, सी रखे सी दिखेगा ना। तो इस बेस पे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होना मतलब क्या, ए है तो ए से रिलेटेड होना है। ठीक है, और टोटल का टोटल यानी जो है ए के अंदर, अब ले लीजिए कि 1 2 3 4 आ गया, सेट ए है, ए के अंदर क्या आ गया 1 2 3 4। अब आपको इस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्टिव, ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए चूँकि ए में है 1 2 3 4, तो 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए, 4 4 से रिलेटेड होना चाहिए। इतना तो कम से कम होना चाहिए। इतना होने के बाद ही वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ले लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ दे दिया, ए इक्वल टू आपको दे दिया 1 2 3, क्लियर है। ए इक्वल टू हम लोग को कितना दे दिया है, 1 2 3 दिया है। और समझिएगा, ये इक्वल टू 1 2 3 देने के बाद इसके बाद जो है इसी बेस पे इसका जो रिलेशन दिया है, डिफिनेशन रिलेशन इस पर दिया है 1 1, और फिर कितना दे दिया है 2 2 3 3, फिर दिया है 1 2 2 1, ऐसा कुछ भी दे दिया। ठीक है, ये ले लिए। ये जो है ए पर ए इक्वल टू 1 2 3 दिया है, ए पर रिलेशन दिया हम लोग को 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ठीक है, हमको ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है या नहीं है। तो बाबू देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहें, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आपके समुच्चय में क्या है, और यहाँ ये जो है क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए से क्या बिलोंग्स कर रहा है 1 2 3, ए में क्या है 1 2 3। तो रिलेशन में आप क्या ढूंढोगे, रिलेशन में आप ढूंढोगे 1 1। देखो तो है रिलेशन में 1 1, बिल्कुल है 1 1 है। अच्छा, फिर क्या ढूंढेंगे, यहाँ 2 है तो 2 कोमा 2 2 2 भी है, फिर यहाँ 3 है तो क्या ढूंढेंगे 3 कोमा 3, ये भी है। ये तीनों का तीनों बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से, रिलेशन से। तीनों का तीनों किससे बिलोंग्स किया, रिलेशन से। जैसे ही तीनों का तीनों रिलेशन से बिलोंग्स किया तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, इसलिए
रिफ्लेक्सिव है। बताइए समझ में आया कि नहीं? रिफ्लेक्सिव कंप्लीट है। चलिए, और भी न्यूमेरिकल हम लोग बहुत सारा देखेंगे। कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेना है, उसके बाद तो बहुत सारा हम लोग को न्यूमेरिकल देखना है, एकदम बेस से नीचे से शुरू करके स्टैंडर्ड लेवल तक का, या जहाँ तक आपके लिए ज़रूरी है वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा तक हम लोग निश्चित तौर पे पढ़ेंगे। ठीक, आगे दिया है सिमेट्रिक। यहाँ से लेते हैं समूचे पर परिभाषित संबंध R सिमेट्रिक कहलाता है यदि A, B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइड एट B, A बिलोंग्स टू R। अच्छा, सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। सिमेट्रिक होने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये ले लीजिए। ठीक, सिमेट्रिक के लिए समझिएगा, ये दो मार्कर है यहाँ पे, ऐसा सोच लीजिए ये एकदम एक ही मार्कर है। क्लियर है? ये है एक ही मार्कर। अब इसको हम क्या किए, दो हिस्सा में बांट दिए। ये पहले समझिए, यहाँ है दो लेकिन आपको दिखना चाहिए कि एक दिखा ना। चलो ठीक है, एक ये मार्कर हो गया, इसको हम दो हिस्सा में बांट लिए, एकदम सेम टू सेम हूबहू एक दूसरे का। चलो दो हिस्सा हो गया। अब सोचो, अब अगर हम ये हिस्सा पहला, ये हिस्सा दूसरा, पहला हिस्सा को अगर दूसरा हिस्सा में मिलाएंगे तो क्या मार्कर आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, फिर क्या करते हैं, दूसरे को हम पहला में मिलाते हैं तब भी मार्कर आ जाएगा। सिमेट्रिक होने का यही मीनिंग हुआ कि अगर ए बी से रिलेटेड है, यहाँ पे क्या था, दोनों हिस्सा एक दूसरे से रिलेटेड हुआ, क्योंकि पहले हिस्से में अगर दूसरे हिस्से को मिलाते हैं तब भी वो पूरा हो जाता है, या फिर दूसरे में पहले को मिलाते हैं तब भी वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ए किससे रिलेटेड है, बी से। ए अगर बी से रिलेटेड है तो इम्प्लाइड एट बी भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए से रिलेटेड होना चाहिए। इस कंडीशन में जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यानी अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए से। और अगर ऐसा होता है, और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, वो जो भी होगा ये भी, वो तो सेट का ही एलिमेंट्स होना है। इस कंडीशन में वो हो जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? एग्जाम्पल समझते हैं, एकदम सिंपल बात से। जैसे ए ले लिए, ए इक्वल टू हम लोग ले लिए 1 2 और 3। क्लियर? ए में एलिमेंट्स वही है, 1 2 3 ले लिए। अच्छा, इस पे हम क्या लेते हैं, आर ले लेते हैं। आर इक्वल टू ले लिए 1 2 और फिर ले लिए 2 1। एकदम इजी एग्जांपल से समझते हैं, बहुत बड़ा टफ चीज़ लेके ये मतलब अपने आप को वेरीफाई नहीं करना है हम लोग को कि हम लोग जो है ना काफ़ी लेवल तक का है, ऐसा नहीं है। इजी लेवल से स्टार्ट करो, फिर हम लोग काफ़ी लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये स्टार्ट है अभी। यहाँ पे क्या है, आर का ए दिया है कितना, 1 2 3। ए 1 2 3 दिया है। आर कितना है, आर में जो एलिमेंट्स आया है वो आया है 1 2 2 1। आप देख के ही बोल सकते हो ना, यहाँ देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड एट बी कॉमा ए, यानी जो है उसका जो है ना उल्टा भी इसमें होना है। ठीक, देख लो। तो यहाँ पे अगर ऐसा 1 2 2 ये दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर से बिलोंग्स कर रहा है ना, तो इम्प्लाइड एट क्या होना चाहिए, 2 1, जो कि इसमें है 2 1 बिलोंग्स टू आर। सो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक पूरा नहीं लिखे, लिख लेना है पूरा। ठीक है, तो बताइए सिमेट्रिक रिलेशन आपको समझ में आ गया। सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, पहले इतना नोट कीजिए तब हम लोग ट्रांजिटिव को समझते हैं। ठीक है, सभी को इसको नोट कीजिए। अच्छा, इस क्रम में क्या होता है, अगर आप किसी भी पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लो, या फिर व्हाट्सअप नंबर है तो उस पर भी आप मैसेज कर दो। और कहीं पे अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो निसंदेह आप जो है पूछो। ठीक है, और कोशिश करो कि यहाँ पर जो है ना इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होने से क्या होगा, हम लोग बहुत जल्दी लाइव आ सकेंगे ना। अभी सब्सक्राइबर कम है, चूँकि अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो निश्चित आप सब्सक्राइब कीजिए। और जो दोस्त आपके पढ़ रहे हैं, चूँकि लॉकडाउन है, जो दोस्त क्लास 12 में अभी पढ़ रहे हैं उनको भी कहिए आएंगे, वीडियो देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इससे भी और ईजी वे में, ईजी लैंग्वेज में समझाने का। ठीक है, चलिए ऐड कीजिए यहाँ तक। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, ट्रांजिटिव रिलेशन पे। हाँ, ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध कहलाता है। कह रहा ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो तो ए सी से रिलेटेड हो। ठीक है, यानी ए बी बी सी
और आना चाहिए एसी। अगर ये तीनों रहता है तो वो क्या हो जाता है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसके लिए अच्छा ये समझिएगा, ए बी बी सी यहाँ से क्लियर है, इसका जो है सेकंड कंपोनेंट है इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है। ठीक, उसके बाद तो आगे जो है इसका सेकंड इसका फर्स्ट छोड़ दो, जो बच रहा है वो ही उसमें लिख देना है। एग्जांपल के लिए ले लो यहाँ पे लेट ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, ए का वैल्यू 1 2 3 ले लिया। कंडीशन यहाँ दे रहा है आर इक्वल टू कह रहा है आपको लिख लो ए कोमा बी सच डैट ए लेस बी। मैटर समझना एकदम रिलैक्स में। कह रहा है ए में 1 2 3 है। अब आर में जो आप एलिमेंट्स लिखोगे ना, या भी चूँकि रोस्टर और सेट बिल्डर दोनों में दे सकते हैं, सेट बिल्डर में दे दिया, इस फॉर्म में दे दिया। आपको कह रहा है ए कोमा बी के रूप में लिखना, ऑर्डरेड पेयर आएगा 1 2 3 से ही। कंडीशन है कि ए लेस बी, ए छोटा होगा किससे, बी से। तो देखो क्या क्या हम आर में लिख सकते हैं। सबसे पहले देख लो 1,1 तो हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि इक्वल का तो साइन है नहीं। हाँ 1,2 ले सकते हैं क्योंकि ए 1 हुआ, बी 2 हुआ और 1 छोटा है 2 से। फिर क्या ले सकते हैं 1 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं 2 3 ले सकते हैं। बस ये एलिमेंट्स हो जाएगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा और 2 3 होगा। अब ये चेक करना है हम लोग को कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या कहें, 1 को ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी चलो आप ले लो 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब क्या कहते हैं, इसका जो सेकेंड कंपोनेंट है आगे वाला फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल, यानी यहाँ अगर 1 यहाँ 2 है तो अगला में हम क्या देखेंगे 2 और कुछ वाला, यानी 2 3 ले लें। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2,3 बिलोंग्स टू आर। क्लियर, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, जबकि दोनों एलिमेंट्स इसमें है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब क्या कहें, जो कंपोनेंट मिल गया था ना, रेस्ट क्या रह गया ए सी, आगे तो ए सी चाहिए, यहाँ 2 2 मिल गया तो आगे क्या चाहिए हम लोग को 1 3। क्लियर, आगे हम लोग को 1 3 है ना, इसमें 1 3 भी बिलोंग्स टू आर हो गया। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो उम्मीद है आप जो है इसके एलिमेंट्स के बेस पे, रिलेशन के एलिमेंट्स पे बेस पे जो तीन गो टाइप है, 3 टाइप है, एक जो है रिफ्लेक्सिव है, एक सिमेट्रिक है और एक ट्रांजिटिव है, तीनों को आप समझ गए होंगे। निश्चित तौर पे इसको आप रेडी कीजिए, कोई बड़ा चीज़ ये है नहीं, लिखिए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके।